भारतीय क्रिकेट के दो स्टार और इन दोनों के बीच बहुत याराना लग रहा है इस तस्वीर में। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट के हवाले से बताऊंगा एक ऐसा खुलासा जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि हार्दिक पांड्या ने तो शुभमन गिल की पीठ में खंजर मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब मैं ये सांकेतिक भाषा में कह रहा हूं, पीठ में खंजर मारने को कहते हैं कि भाई धोखा देना, किसी इंसान को पता ना हो और फिर वो साजिश करना। बिल्कुल यही हुआ है। आपको एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बता रहा हूं जिसके बाद बिल्कुल आप यही कहेंगे कि हार्दिक भाई ये तो आपने प्रिंस गिल के पीठ में छुरा भोंका है। आइए सीधे खबर खोलता हूं और आपको बताता हूं सबसे शॉकिंग क्रिकेट की न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस को मैं कोट कर रहा हूं और ये जो पत्रकार हैं ये जाने माने पत्रकार हैं। कुछ लोग कहते हैं रोहित शर्मा के बड़े अच्छे मित्र हैं और इनकी खबर बहुत हद तक सच होती है। अब देखिए इनके हवाले से क्या लिखा गया। इनका नाम देवेंद्र पांडे। इनके हवाले से क्या शॉकिंग खुलासा किया गया है जरा देखिए। हार्दिक सीक्स रिटर्न टू गुजरात टाइटंस विद कैप्टेंसी राइडर, फ्रेंचाइज सेज नो। हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस से बात की, कहा मैं वापस आना चाहता हूं, कर लो ट्रेड। मुंबई की कप्तानी करे लेकिन सबको पता है ट्रेडिंग होगी, ये मुंबई छोड़ेंगे। गुजरात टाइटंस ने कहा भाई हम तो तुम्हें लेना चाहते हैं, आ जाओ बात करते हैं। हार्दिक ने रख दी एक शर्त, तुम्हारा कप्तान शुभमन गिल नहीं होगा, मैं हूंगा। अब मैं ये सारी बातें इस रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं और बड़ी क्रेडिबल सोर्सेज हैं ये। हार्दिक पांड्या ने कहा गुजरात की फ्रेंचाइजी से मैं तुम्हारी टीम में आ गया, डील डन, बस एक बात और मेरी मान लो, शुभमन गिल को हटा दो, कप्तानी मैं करूंगा। जैसे ही ये बात गुजरात की फ्रेंचाइजी ने सुनी, आशीष नेहरा से कांटेक्ट किया, एक सेकंड भी नहीं लगा और कह दिया गया नो, हमें हार्दिक पांड्या चाहिए लेकिन कप्तान के तौर पे नहीं, खिलाड़ी के तौर पे। हार्दिक की भी शर्त है तो गुजरात टाइटंस की भी शर्त है, दोनों अकड़ गए और इस अकड़ में जीता कौन? गुजरात, क्योंकि वो टीम है, हार्दिक प्लेयर है। अब आगे देखिए खबर कहती क्या है। Mumbai Indians captain Hardik Pandya held talks with Gujarat Titans over a possible return to the franchise but was rejected. बात की गुजरात टाइटन से, मैं आ रहा हूं, कमबैक करूंगा, गुजरात से खेले भी है ना भाई, लेकिन बातचीत किसी नतीजा तो आया कि हार्दिक आप हमें नहीं चाहिए। क्यों? हार्दिक ऑफर रिजेक्ट क्यों हुआ? आफ्टर ही मेड इट कंडीशनल ऑन बीइंग रीइंस्टेटेड एज कैप्टन, द इंडियन एक्सप्रेस हैज लर्न्ड। हार्दिक ने कहा गुजरात में आऊंगा तो कप्तान बन के ही आऊंगा। गुजरात टाइटंस ने कहा नहीं भाई आप बाहर जाइए, बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, हम शुभमन गिल को नहीं छोड़ने वाले। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, गुजरात टाइटंस वेयर पांड्या वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग एज कैप्टन इन देयर इनॉग्रल कैंपेन इन 2022 बिफोर मूविंग बैक टू मुंबई इंडियंस इन 2024 हैड बीन ओपन टू ब्रिंगिंग हिम बैक। भाई गुजरात टाइटंस का पहला सीजन हार्दिक पांड्या कप्तानी में ट्रॉफी उठा ली थी और शुभमन गिल अभी विराट कोहली से हारे हैं इस बार। They had already discussed the prospect with current captain Shubman Gill, but Pandya's captaincy condition was a deal breaker. लगभग डील तय, गुजरात टाइटंस भी खुश, हमें मिल गया है सबसे बड़ा ऑलराउंडर। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या ने कहा ओफो मैं तो कप्तानी भी करूंगा, गुजरात टाइटंस ने कहा डील रद्द की जाती है। The franchise was fine with him making a return. गुजरात टाइटंस को कोई दिक्कत नहीं था, हार्दिक आओ ज्वाइन करो। They had even discussed the same with its captain शुभमन गिल। हार्दिक की वापसी को लेकर शुभमन गिल से भी बात हो गई थी, गिल की ओर से भी हरी झंडी मिल गई कि यार मुझे हार्दिक पांड्या ऐसा सुपरस्टार मिलेगा तो इस बार तो फाइनल में रह गया, अगली बार फाइनल उठा लूंगा। एंड ही टू हैड एग्रीड दैट द फ्रेंचाइज कुड ट्रेड हिम बैक। शुभमन गिल भोलापन प्रिंस कहा ले लो यार, हार्दिक को ट्रेड कर लो, मुझे चाहिए वो खिलाड़ी। बट व्हेन हिज कंडीशन ऑफ कैप्टेंसी वाज पुट अप एवरीवन सेड नो टू इट। गिल के पैरों तले जमीन निकल गई जब उन्हें पता चला हार्दिक आ रहा है, कप्तानी मांग रहा है, क्या किया जाए। गिल ने कहा ए भाई मुझे अगर तुम गुजरात की कप्तानी से हटा दोगे, मैसेज यही जाएगा कि टीम इंडिया की 2 फॉर्मेट में कप्तानी करता है और आईपीएल में एक कप्तान ही नहीं है, तो मेरा इंटरनेशनल करियर पे भी इस पर फर्क पड़ेगा। मेरे फैन भी कहेंगे ओ भाई नाम के कप्तान हो क्या, कि गंभीर की हाँ में हाँ मिलानी इसलिए कप्तानी करना है, नहीं ना। कप्तान गिल को भी अपना कद बनाना है ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तानी के क्षेत्र में, और शानदार बल्लेबाज है शुभमन गिल, इसमें कोई शक नहीं। तो
शुभमन गिल ने इधर देखा उधर देखा, आशीष नेहरा ने भी कहा नहीं यार। अब अंतर क्या पड़ता है मैं आपको बताऊं, हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे तो पावर प्ले में 2 ओवर लेके आ जाएंगे, जबकि शुभमन गिल कप्तान हो तो हार्दिक से नहीं बॉलिंग करवाएंगे भाई, उनके पास रबाडा है, बाकी ऑप्शन है। अब यही फर्क होता है कप्तान का। आप दिल्ली प्रीमियर लीग देखिए, जो कप्तान है ऊपर बैटिंग आता है, जो पार्ट टाइम बॉलर है वो बॉलिंग करने लगता है। ये मनमानी तो चलती है कप्तानों की। खैर, अब इसका मतलब ये नहीं हार्दिक खराब बॉलर है, हार्दिक सेंसिबल बॉलर है। पहले ओवर में भी विकेट दिलाने की क्षमता रखते हैं और लास्ट ओवर में भी वो विकेट चटका सकते हैं, वो बड़े दिमाग से फेंकते हैं। तो ये मैंने आपको रिपोर्ट बता दी। अब देखिए एक और रिपोर्ट बताता हूं। सीएसके, मुंबई इंडियंस समेत 5 टीमों को चाहिए हार्दिक पांड्या। अरे एमआई को क्यों चाहिए यार, ठीक है। अब देखिए यहां पूरी कंडीशन, दिल्ली कैपिटल्स, उसको भी हार्दिक पांड्या चाहिए। जरा कंडीशन देखिए, दिल्ली कैपिटल्स हार्दिक पांड्या में दिलचस्पी दिखा सकती है, इसके लिए वो अक्षर पटेल को एमआई के साथ ट्रेड कर सकती है। अक्षर पटेल दिल्ली से जाएंगे एमआई और हार्दिक पांड्या आ जाएंगे दिल्ली, ये कंडीशन है। लखनऊ सुपर जायंट्स मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के रूप में हार्दिक को ट्रेड कर सकती है। मतलब मुंबई इंडियंस कहेगी कि निकोलस पूरन को हमें दो, ले जाओ हार्दिक को। या मिच मार्श, लखनऊ सुपर जायंट्स के मिच मार्श, वो भी संभावना है कि उनको हार्दिक के बदले ट्रेड किया जा सकता है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन का कहना है कि हमें हार्दिक पांड्या तो चाहिए भाई, लेकिन सबसे पहले हमें कोच चाहिए, कोच होगा तब तो टीम होगी यार। आपको पता है स्टीफन फ्लेमिंग इतना लंबा साथ छोड़ के वो चले गए स्टीफन फ्लेमिंग, और अब सीएसके में हेड कोच की जगह खाली है। कई नाम चल रहे हैं जिसमें ब्रेंडन मैकलम रेस में आगे हैं, एंड्रू फ्लिंटअप भी इंग्लैंड लॉयंस से उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके भी नाम चल रहे हैं, और मोर्ने मोर्कल का भाई एलबी मोर्कल, उसके भी नाम चल रहा है। तो इस तरह के नाम चल रहे हैं। खैर, हार्दिक के बदले सीएसके को 2 खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ सकता है। इसके लिए शिवम दुबे, आयुष मात्रे और डेवाल्ड ब्रेविस के नाम भी सामने आए थे। केकेआर ने कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ में खरीदा, लेकिन वो फायदे का सौदा नहीं रहे। अगले साल आईपीएल के ठीक बाद एशेज सीरीज खेली जाएगी, ऐसे में कैमरून ग्रीन की आईपीएल में उपलब्धता सवालों के घेरे में है। केकेआर की अलग टेंशन है भाई। राजस्थान रॉयल्स के पास जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा और दसुन शनाका के रूप में वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं, मगर बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या के लिए वो यशस्वी जायसवाल को रिलीज कर देगी। यार ये भी अंदर खाने चल तो रहा है कुछ, हार्दिक पांड्या आओ सब ले जाओ, लेकिन गुजरात टाइटंस ने कहा ना, हमें नहीं चाहिए हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पे, खिलाड़ी के तौर पे आना है तो आ जाओ। तो ये थी पूरी कहानी, और शुभमन गिल के होश उड़ गए जब उनको पता चला हार्दिक पांड्या कह रहे हैं इसको हटाओ यार, मैं बनूंगा कप्तान। तो इसी को कहते हैं पीठ में छुरा भोंकना। हाँ, आशीष नेहरा कवच बनकर आ गए, छुरा असर नहीं कर पाया, बस इतनी सी बात। तो ये थी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर ही अपना बेस्ट दे पाएंगे क्या, और हार्दिक को किस टीम में होना चाहिए ये भी कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।